मैं लोकवा राजपूत आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना बहुत ही दुखदप्रद है कि एक महिला कैसे अपने ही प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट देती है। तो इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, एक महिला ऑफिस के अंदर सज धज कर तैयार हो रही थी। उसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी, दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी और इंतजार कर रही थी कि कब उसका दूल्हा आएगा और आने के बाद उसके 7 जन्मों तक के लिए अपना लेगा, कस्में खाएगा कि जिएंगे साथ मरेंगे साथ। अब वो महिला डॉक्टर इंतजार करती रहती। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन उसका प्रेमी, जो उसका दूल्हा, वहां पर नहीं आता है। वह लड़की मायूस होकर वहां से चली जाती है, रोती है और ये याद करती है कि वह वादा किया था लेकिन अभी तक नहीं आया। इसके बाद उस महिला डॉक्टर को कुछ इतना गुस्सा आ जाता है कि उसके गुस्से की गूंज सोशल मीडिया के माध्यम से जहां जहां तक भी खबर पहुंच रही थी, लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि एक महिला डॉक्टर आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। दरअसल यह कहानी कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची घटना, जो बिहार प्रदेश का एक जिला है सारण। दरअसल इसी सारण जिले का एक इलाका है मंडौरा। बात कर रहा हूँ 1 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास एक नर्सिंग होम से लगातार चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। आवाजें दोस्तों इतनी जोर जोर से आ रही थी कि नर्सिंग होम में काम करने वाले लोग थे, उन तक पहुंच जाती हैं। और दोस्तों, जितना आसपास का इलाका होता है, वहां तक यह आवाजें बहुत तेजी से गूंज रही थी। लोग दौड़कर आते हैं क्योंकि वह आवाजें शांत नहीं हो रही थी। और जैसे ही लोग हॉस्पिटल यानी कि उस नर्सिंग होम की तरफ पहुंचते हैं, तो वह जाकर देखते हैं कि उनकी आंखों से देखा नहीं जाता है। उसे देखने के बाद लोग बड़े आश्चर्य में। दरअसल एक महिला डॉक्टर, साथ ही एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लड बह रहा था, खून बह रहा था। इसी बीच में किसी ने पुलिस को फोन लगा दिया। बाद पुलिस भी वहां मौके पर आ जाती है और पुलिस मौके पर आने के बाद उस महिला से पूछताछ करती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वह महिला कहती है कि इसने मुझे बर्बाद कर दिया। और दोस्तों, वह महिला अपनी ही साफ सफाई देने लगती है। यह कहानी शुरू होती है लगभग 2 साल पहले। यह महिला एक डॉक्टर नर्सिंग होम में जॉब करती थी, काम कर रही थी। वहां से तो नौकरी से निकल जाती है, लेकिन इसके बाद इसने अपना खुद का काम शुरू कर देती है। एक हाईवे के किनारे एक मकान किराए पर लेती है और उसी मकान में अपना नर्सिंग होम शुरू कर देती है। जो मरीज आते हैं उनका वह इलाज करती है, उनकी देखभाल करने लगती है। दोस्तों, उसी बीच एक व्यक्ति आता है जिसका नाम पार्षद होता है और उस पार्षद से उसकी नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। पार्षद उसको दिल दे बैठता है, उससे शादी करने के वादा कर लेता है और दोनों कुछ इतने नज़दीक हो जाते हैं कि जब मन करता है वो एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया करते हैं सहमति से। और बात क्योंकि शादी की बात थी, इसी बीच में वो महिला डॉक्टर एक बार प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन व्यक्ति कहता है कि अभी थोड़ा मुझे वक्त दो, उसके बाद से ये सब ठीक कर देंगे। दोस्तों, उसे प्रेग्नेंट होने के बाद उसका बच्चा गिरा दिया जाता है। दूसरी बार, तीसरी बार, लगातार बार बार होते चले जा रहे थे। उधर जो महिला डॉक्टर थी वो लगातार उलझती चली जा रही थी, फंसती चली जा रही थी कि हालांकि अपने परिवार वालों की सहमति के बाद उसने उस पार्षद को तैयार किया कि आप मेरे साथ शादी क्यों नहीं कर लेते हो। और दिन ऐसा भी आता है कि यह रजिस्टर ऑफिस में दोनों सहमति के बाद अपने तैयार होकर लड़की पहुंच जाती है दोस्तों, और वह अपने प्रेमी का इंतजार करती है। वह लड़की एक दुल्हन के रूप में हाथों में मेहंदी लगाई हुई थी और इंतजार कर रही थी कि उसके सपनों का राजकुमार कब आएगा, कब उसको कोर्ट में ये अपनाएगा कि दोनों शादी करेंगे। शादी करने के बाद एक नई जिंदगी बसाएंगे, लेकिन वो इंतजार करते करते वापस नहीं लौट कर आता है उसका प्रेमी। वो महिला परेशान हो जाती है, परेशान होकर वह नर्सिंग होम पहुंचती है। वहां पर उसने दिमाग में प्लानिंग बनाई कि दरअसल उसने सोचा कि क्यों ना उस व्यक्ति को एक बार फिर से समझाया जाए।
दोस्तों, जब वह उसी प्रेमी को अपने नर्सिंग होम पर 1 जुलाई 2024 को 10 बजे के आसपास बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उसे बिठाया जाता है और इसी बीच वह महिला अपने प्रेमी को एक जहरीला इंजेक्शन दे देती है। नशीला पदार्थ मिलाया जाता है, उसी नशीले पदार्थ से वह नशे में हो जाता है और बिस्तर पर लेट जाता है। उसके बाद वह महिला अपने ही प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट देती है। दोस्तों, जैसे ही उस प्रेमी को होश आता है तो वह देखता है कि खून ही खून है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हो गया हो। जोर जोर से चिल्लाता चीखता है। तभी पब्लिक आ जाती है, पुलिस भी आ जाती है और पब्लिक पुलिस दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला एक प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, इसी बीच उस महिला की वीडियो वायरल हो जाती है और वह अपने प्रेमी के बारे में बहुत सफाई देती है। तब वह पुलिस से सारी वारदात सुना देती है कि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था। दोस्तों, उस लड़की के साथ उसने गलत किया या सही किया, आप कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। दोस्तों, यह कहानी सुनाकर किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप सजग रहें। समाज में ऐसी घटनाएं अधिक फैलती रहती हैं और बहनों को बहुत ही सजग रहना चाहिए कि प्रेम के बदले लोग उनका बहुत ही गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।